नमस्कार, वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सब कुछ मेरे सभी प्यारे प्यारे से नीट के विद्यार्थियों का बड़ा स्वागत है, वेलकम है केजीएस नीट के प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आपको पता है कि अभी एकदम दिवाली एकदम पास में खड़ी है, तो तुम्हारे जो सारी चीजें हैं कि मतलब बिल्कुल दिवाली मना लेनी है, एकदम जोरदार तरीके से मना लेनी है ना। नए नए कपड़े चाहिए, मिठाइयां चाहिए, फोन तो चलाने को चाहिए ही चाहिए, कुछ कुछ रील्स बनाएंगे, कोई फोटो खींच रहा होगा। ये सारी चीजें हैं अपनी जगह। और ये देखो, एज अ स्टूडेंट है ना, तो मैं भी समझती हूँ कि एक टाइम पे हम भी कभी बच्चे थे, है ना, हम भी उस फेज को पार करके आ रहे हैं। तो हमारे टाइम पे भी ये चीजें होती थी कि कहीं ना कहीं मन तो करता ही है कि थोड़ा बहुत ऐसा सब कर लिया जाए। लेकिन देखो, आपको ऐसे फोर्सफुली तो बोला नहीं जा सकता कि भाई बिल्कुल ही दिवाली ना मनाइए, बिल्कुल ही कुछ ना करिए। पर आप एक चीज कर सकते हैं, आप अपने उस टाइम को सही तरीके से, सही ढंग से यूटिलाइज करें कि मतलब हमारी दिवाली भी मन जाए और हमारा जो टारगेट है, जो फोकस है नीट 2025 को क्लियर करने का, वो भी ना खो जाए। तो ये एक थिन बैलेंस होता है, एकदम बैलेंस बनाना आपको सीखना होगा कि हम त्योहार भी मना लें और हम पढ़ाई को भी पीछे ना छोड़ें। तो इसके लिए आपके सारे फैकल्टी, सारे टीचर्स बहुत सारा होमवर्क दे रहे होंगे, चीजें दे रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं कि ये कर लीजिए, ऐसा कर लेना है। ये टाइम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो भी बच्चे बैकलॉग वाले हैं, जिनका बैकलॉग क्लियर नहीं है, वो पहले तो बैकलॉग क्लियर कर लीजिए। जो भी बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, बिल्कुल ऐसा ना कि कहीं ना कहीं हमने कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चंस लगाए ही नहीं है, बस पढ़ लिया है, समझ लिया है, थियोरी याद कर ली है, तो उनके लिए एक तरीका हो सकता है कि आप इस तरीके से कर लो। और आज मुझे आपको देना है, अगर हम बात करेंगे अपने बायो की, तो बायो में आप कैसे याद करने का मंत्र होता है। तो बायो को याद करने के लिए एक मंत्र है और वो मंत्र बहुत ही आसान है। देखो, बायो में हर कोई इंसान जानता है कि समझने के लिए, जानने के लिए, खोजने के लिए कोई सीमा नहीं है, असीमित है। अब जहां पे चीजें असीमित हो जाती है, तो वहां पर आपके नोट्स भी बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं। तो आप सोच रहे कि मैम कैसे याद करें, एनसीईआरटी भी है, आपके क्लास नोट्स भी हैं, फिर ये भी देखना था, फिर वो भी पढ़ना था, वो फलानी बुक भी थी। अब इन सबके चक्करों में तो फंस नहीं सकते। तो याद करने का मूल मंत्र, और दूसरी भाषा में कहें तो आसान भाषा में याद करने का, तो इन दोनों ही चीजों का एक सोल्यूशन है मेरे पास। और इसीलिए मैं आपके लिए केजीएस नीट हिंदी माध्यम चैनल पर लेकर आ रही हूं माइंड मैप सीरीज। क्या रहने वाली है हमारी सीरीज? माइंड मैप सीरीज रहने वाली है। अब आप पूछेंगे मैम ये क्या है? माइंड में मैप बनाना, ये क्या है? माइंड मैप सीरीज। इसके दो काम है, एक तो ये कि याद रखने के जो मूल मंत्र होने चाहिए, कितना शॉर्टकट में हम लिखें और कितना जल्दी और बहुत सारी ट्रिक्स के साथ, चीजों के साथ हम एक चैप्टर को, उसका सारांश निकाल के याद कर ले। ये होने वाला है आपके माइंड मैप सीरीज में। एक चैप्टर का आप कैसे शॉर्ट में नोट्स बना ले, एक पूरा सारांश आपके सामने आ जाए, और दूसरी चीज याद कर लें। तो ये क्लास, ये जो वीडियो आपके लिए आने वाली है, जो कि रहेगी माइंड मैप सीरीज, प्रॉपर माइंड मैप सीरीज रहने वाली है। बहुत शॉर्ट में सीरीज चलती जाएंगी। इसमें खासियत बात ये होने वाली है कि जैसे जैसे मैं आपको वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे आपको नोट्स बनाने हैं और कैसे आपको उसे याद करना है, आपका सिर्फ एक काम है, जैसा जैसा बोला जाएगा उसे वैसे वैसे फॉलो करना है। और याद देर तक रखने का वही तरीका आज भी है, कॉपी बंद करके। जो भी बच्चे पूछते हैं रिवीजन कैसे करें, कॉपी बंद करके, इसका एक नमूना मैं भी आपको आज दिखाऊंगी। कॉपी बंद करने का मतलब यह है कि आपने अपनी कॉपी खोली, आपने 2 पेज पढ़े, 3 पेज पढ़े, टॉपिक हो गया, अब कॉपी को कर दीजिए बंद। अब आप बैठ के करते हो, इसी को कहते हैं रिकॉल करना। आप एग्जाम में भी तो रिकॉल ही कर रहे थे। अगर सपोज आज मैं भी नीट 2025 देने के लिए बैठी हुई हूं, मुझे पूछा गया है कि आप बताइए परागकण क्या है, मादा या नर युग्मकोद्भिद, मैं उस टाइम पे क्या करूंगी? मैं बैठ के सोचूंगी, अच्छा मेरी इस कॉपी में लिखा था, अच्छा बॉटनी में लिखा था, पहले चैप्टर में 12वीं के लिखा था, ठीक है, और फिर वहां से परागकण तो मैंने नर में देखा था, और वो होता भी है अगुणित, तो वो होगा युग्मकोद्भिद। अब मैंने क्या किया? याद किया।
रिकॉल किया, स्मरण करने की कोशिश करी कि ये टॉपिक कहाँ था, किसके अंदर था, इसमें क्या क्या था, फिर मैं आंसर तक पहुंच गई। और यही चीज आपके संग होती है कि कोई भी सवाल आता है, आपको चाहे कोई फॉर्मूला लगाना है, कोई चीज पूछी गई है, आप वापस से स्मरण ही तो करते हो, आप रिकॉल ही तो करते हैं। तो वो काम हम अभी से करना शुरू क्यों नहीं करते? आप अपने ब्रेन को ट्रेन क्यों नहीं करते? आप अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दो ना भाई अभी से, कि एग्जाम में कैसे चीजों को याद करना है, कैसे स्मरण करना है, कैसे हमारी बुद्धि का विकास किया। ये तो सर डेवलपमेंट, इसे ही बोलते हैं डेवलपमेंट करना। अपने ब्रेन की ट्रेनिंग करो ना, अपने ब्रेन को ट्रेन करो कि जब वो वहां बैठ के भी तो सब कुछ याद करेगा। एक अलग चैप्टर को याद कर रहा है, अगले सवाल में एक अलग चैप्टर, अगला सवाल एक नया ही चैप्टर आ गया। तो यही चीज आपको अभी करनी है। आपने अगर कॉपी को बंद कर दिया, आपके माइंड में एक इमेज छप जाती है, एक इमेज आ जाती है। अच्छा, पहले हेडिंग थी, फिर ये डेफिनेशन थी, इसके नीचे डायग्राम था, उसमें ये लेबलिंग थी। तो पुष्प का डायग्राम है, पुष्प की लेबलिंग देख ली। फिर मैंने लघु बीजाणु धानी का डायग्राम देखा था, उसकी लेबलिंग देख ली। आप वो लेबलिंग्स बोलते जाइए और इमेजिन, सामने स्मरण करो कि आपके सामने वो इमेज बन के आ रही है। शुरू में ये तरीका आपको ढालने में टाइम लगेगा। वैसे भी कहते हैं ना, 21 दिन आपको किसी भी तरीके को, किसी भी चीज को सीखने में लगते हैं, पर ये तरीका आप 7 दिन में सीख जाओगे और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा कि जब मुझे पूरा का पूरा चैप्टर कॉपी बंद करके याद है, कि पूछो जहां से जो पूछना है। आप परागकण के बारे में पूछोगे, मुझे परागकण का पेज याद आ गया, ओके ऐसे से था, ऐसे से था। आप मुझसे कुछ और चीज पूछना चाह रहे हैं, मुझे वो भी दिमाग में कॉन्सेप्ट है। तो जब आपने समझ लिया है, अब नेक्स्ट काम आता है स्मरण करने का। और याद करने के बाद स्मरण करना हम भूल जाते हैं। आप क्या करते ना, अपने कॉपी खोली, पन्ने पलटे, पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा, हो गया रिवीजन। दिस इज नॉट अ रिवीजन, ये नहीं है रिवीजन। से पन्ने पलटना अगर रिवीजन होता तो सारा संसार, सारी किताबें ही पढ़ लेता, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो याद करने के लिए, रिवीजन करने के लिए अपने ब्रेन को अभी से ट्रेन कीजिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप कभी भी कोई किताब पढ़ते हैं, आप उस किताब को पढ़ के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। मैं आपको इस सीरीज में ऐसे ही बताने वाली हूं, पर क्यों ना एक जिंक आपको देना बहुत जरूरी है कि आखिर इस सीरीज में, जब दिवाली धमाका में माइंड मैप सीरीज लेके आ रहे हैं, उसमें होगा क्या। मैं आपको सिखाती हूँ कैसे। स्टार्टिंग अगर हमने आप देखा परागकण को, अगर आप कभी भी कहीं से भी सवाल हल करना या कहीं से भी नोट बनाना शुरू कर रहे हैं, आपने सबसे पहले हेडिंग लिखी परागकण। बात समझ में आ गई? अब इस परागकण के बारे में मुझे क्या क्या पता होना चाहिए। यहां से मुझे दिखाई दे गया है कि मुझे 2 इंफॉर्मेशन यहां पे पता होनी चाहिए। वो इंफॉर्मेशन है कि ये नर युग्मकोद भिव है, ये नर युग्मकोद भिद है, और साथ में मुझे पता होना चाहिए कि इसका जो व्यास है वो लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर है और ये गोलाकार है, गोलीय है। अब इसमें हमने ये पढ़ने के बाद, अब आप क्या करते, आपने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी, आप सारांश नहीं ढूंढ पाते हैं, वही सारांश मैं आपके लिए ढूंढूंगी। लेकिन जब हम ये शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, सारांश बना लेंगे, आपको प्रॉपर ये सीरीज फॉलो करनी पड़ेगी। हर चैप्टर की हम करेंगे, प्रॉपर हर चैप्टर की हम करेंगे, लेकिन आपको उसको फॉलो करना है और मेरे साथ साथ में याद भी करना है। जैसे जैसे मैं समझाती जाऊंगी, जैसे मैं बताती जाऊंगी, वैसे से आपको भी साथ साथ में करना है। ये नहीं कि आज हमने 10 मिनट का वीडियो देख लिया, अब कल नोट्स बनाएंगे, कल नोट्स करेंगे, ये नहीं करना है। इसमें अगर आपने ये किया तो आप पीछे रह जाओगे। आपको साथ साथ में बनाते चलना होगा, साथ साथ में करते चलना है। इसमें बैकलॉग मत लगाइएगा, क्योंकि हम इसे करेंगे थोड़ा सा फास्ट स्पीड से, जल्दी कंप्लीट करके और साथ में ट्रिक्स वगैरह के साथ। तो यहां पे आपको 2-3 बातें समझ में आ गई थी कि ये है गोलाकार, ठीक है, ये है जो प्रतिनिधित्व करेगा, यही हमारा है नर युग्मकोद्भिद, और यही है जिसका व्यास होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर। और आपको जान के हैरानी होगी, ये मैंने जानबूझ के स्क्रीनशॉट यही इस्तेमाल किया। यहां पर अगर आप पीवाईक्यू चेक करोगे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर में सवाल आ चुके हैं। तो ये सीरीज आपको हेल्प करेगी कैसे आपको एक एक वर्ड में आप वो चीजें पढ़ लोगे जो आपके पीवाईक्यूज में आ चुका है और नीट 2025 में आ सकता है।
और आएगा भी, चैप्टर में से ही तो आएगा। एनसीईआरटी के बाहर तो वो जा नहीं रहे हैं, उसके बाहर आपको इतना ज्यादा कुछ लेके भी नहीं जाएंगे, वो तो सिर्फ कथन एवं कारण में थोड़ा सा उलझा लेते हैं, इसके अलावा वो नहीं करेंगे। तो प्रॉपर यही चीज आपको मिलने वाली है आपके दिवाली धमाका में, माइंड मैप सीरीज। पर आपको करना होगा इसे प्रॉपर फॉलो, तभी आपको इसका एक्चुअल लाभ या आप बोल दो प्रॉफिट मिलेगा। अब मिलेंगे सीधा सीरीज में और देखते हैं आप कितनी चीजें कितने बढ़िया तरीके से याद कर पा रहे हैं और कितना बढ़िया तरीके से आप नोट्स बना पा रहे हैं। मेरे साइड से तो आपको प्रॉपर मिल जाएगा। अब अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो इसमें तुम्हारी गलती। मेरी साइड से तो आपको चाहिए था मंत्र, मैंने निकाल दिया मंत्र। आपको चाहिए था कि क्वेश्चन शॉर्ट में सॉल्व हो जाए, शॉर्ट में सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको नहीं प्रॉपर फॉलो कर रहे, इसमें तुम्हारी गलती जाएगी फिर। और कॉपी बंद करके याद करना शुरू कर देना है आज से, अभी से। इसी बात पर दिवाली मनाइए, खुशियां मनाइए, पर साथ में पढ़ाई भी करिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, शुभ दीपावली।